हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो मेरा चैप्टर 7 क्या है? चैप्टर 7 मेरा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 शुरू करने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ बेसिक जान लें। ठीक, उसके बाद 7.1 में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में जान लेंगे, तब हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए हम बेसिक देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बताते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो क्षैतिज रेखा होता है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। ये तो आपको पता ही है। ये क्या होता है? इसको नाम देते हैं एक्स, इसको देते हैं एक्स डैश, इसको देते हैं नाम वाई, इसको देते हैं नाम वाई डैश। आगे बात सुनिए, ये मतलब है 90 अंश पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज रेखा होता है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसका नाम क्या है? इसको कह सकते हैं हम क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। और ये मेरा लाइन क्या है? इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। आया बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। मतलब ठीक है, यही पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ध्यान दीजिएगा, कार्तीय तल। ठीक है, आया बात समझ? यही इस पे एक्स, ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ये पूरे तल को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है सब चीज जानिएगा। तो ये आपको पता लगे, ये जो एक्स अक्ष होती है ये हमको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, और वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं। बात समझ गए? और यहाँ ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? और मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0 0। ठीक है, यानी कहने 0 0 का मतलब क्या है? यहाँ जो बिंदु है न कहीं एक्स अक्ष पे किधर चला है और न वाई अक्ष पे। ठीक है, ये क्या है? मेन सेंटर पॉइंट पे, इसीलिए इसको बोलते हैं 0 0। इसका निशान क्या होता है? 0 0। या ध्यान दीजिएगा, इधर मतलब एक्स अक्ष पे दाहिने साइड सब क्या होता है? धनात्मक होता है। ये हमारा होता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5 डाटा। ठीक है, क्लियर? और बाएं साइड जो होता है माइनस में, जैसे ये हो गया मेरा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5 डाटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो ये एक्स अक्ष है मूल बिंदु से दाहिने साइड क्या होता है? धनात्मक होता है, और बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर? और यहाँ मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पे ऊपर जो होता है धनात्मक होता है, यानी कि मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ऐसे बढ़ जाएगा, डाटा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है? धनात्मक होता है, और नीचे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होगा? ये हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4, -5 डाटा। आया बात सुन में? क्लियर? ध्यान दीजिएगा। जब मतलब ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे दाहिने धनात्मक होता है और बाएं ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पे ऊपर धनात्मक होता है और नीचे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इतना बात समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। इसको अब ये देखिए कितने 4 है ना, 1 2 3 4 भाग हुए। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। अब सुने, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये एरिया है उसको क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। आया बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ चलते हैं, जो एक्स धनात्मक होता है यहाँ प्रथम बोलते हैं, इधर चलेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। आया बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आते हैं दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्यों? देखिए, मान लीजिए हम एक बिंदु दर्शाते हैं। देखिए यहाँ 2 चले, यहाँ 2, ये जब दर्शाएंगे, ये बिंदु दर्शाएंगे तो क्या होगा? इसके 2 2 होगा। देखिए एक्स अक्ष पे भी धनात्मक होता है, वाई अक्ष पे भी धनात्मक है। इधर एक्स अक्ष पे धनात्मक है और इधर वाई अक्ष पे धनात्मक है ना। तो यानी इसका निर्देशांक, इसमें कहीं भी कोई बिंदु दर्शाएंगे दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। दोनों निर्देशांक क्या होंगे? धनात्मक होंगे। इसीलिए इसमें क्या आता है? धन और धन। क्या आता है? इस निर्देशांक का चिन्ह क्या होता है? दोनों धन धन होता है। बात समझ गए? हमेशा जब भी लिखते हैं निर्देशांक, हम जब भी लिखते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष वाले का लिखते हैं, फिर वाई अक्ष वाले का। ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए एक्स अक्ष पे 2 पॉइंट लिए और वाई अक्ष पे 2 पॉइंट, दोनों मिलाएंगे तो ये बिंदु जो मिलेगा इसको बोलते हैं
ये इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2, तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 2, तो ये 2 2 हो गया। दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। बात समझ गए। तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। द्वितीय में चलिए पहले एक्स को लेते हैं, तो एक्स में क्या है, ऋणात्मक है और वाई क्या है, धनात्मक है। यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका निर्देशांक क्या होता है, माइनस प्लस। बात समझ गए। इसमें देखिए पहले एक्स लेंगे तो एक्स मेरा क्या है, माइनस है, यानी माइनस हो गया। फिर वाई लेंगे तो वाई भी क्या है, माइनस है। इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्लियर। चौथे में एक्स को लीजिए, ये क्या है, प्लस है और वाई पे क्या है, माइनस है। यानी इसमें क्या होता है, बिंदु का निर्देशांक प्लस और माइनस। बात समझ गए। क्लियर। मतलब कोई कह दे कि आप बिंदु उदाहरण दिया जाए, बोला जाए -2 और 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस कहाँ है, देखिए यहाँ है माइनस प्लस, ये बोलेंगे आप दूसरे चतुर्थांश में, या कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में है। बात समझ गए। मतलब ये बेसिक 9th में आप सब पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ। आया बात सुनिए। अब देखिए मान लीजिए कोई कह दे कि -5 और -7 किस में रहेगा, तो दोनों चिन्ह देखिए पहले, दोनों माइनस में है। यानी माइनस, दोनों माइनस कहाँ है, चेक करिए, दोनों माइनस यहाँ है, यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है। मतलब ऐसे बिंदु का निर्देशांक दिया जाए, अब पूछा जाए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बता सकते हैं। ये भी समझ गए। चलिए एक चीज बताते हैं, ये हमेशा देखिएगा। जैसे मतलब कोई निर्देशांक दिया गया है 2 और 5, अब पहले बताइए किस चतुर्थांश में है, तो अब देखेंगे दोनों प्लस है, कहेंगे ये पहले चतुर्थांश में। ठीक है। तो यानी कि ये 2 पॉइंट, ये जो 2 है ये एक्स अक्ष पे है और ये 5 कहाँ है, वाई अक्ष पे है ना। देखिए ये 2 और 5 वो बिंदु कहाँ है, यहीं आएगा। यही हमारे मान इसको मिला देने से हम समझने, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा क्या है, 2 और 5। ठीक है। तो यानी कि ये 2 5, तो यानी कि ये बिंदु कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है और एक्स अक्ष पे ये 2 पॉइंट गया है और वाई अक्ष पे 5 तक गया है। ठीक है। तो यही इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2 5। ठीक है। हमेशा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं और वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो ये 2 5 है यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 2 को हमेशा जो एक्स अक्ष पे बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और जो वाई अक्ष पे होता है उसको बोलते हैं हम कोटि। आया बात समझ में। तो यही हमारा होता है कार्तीय तल। तो कार्तीय तल के बारे में आप जान गए होंगे, बाकी तो कुछ बताना नहीं है, सब हो गया। ये चतुर्थांश प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है। प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आते हैं दोनों धनात्मक होते हैं। इसमें एक्स अक्ष वाला ऋणात्मक, वाई अक्ष वाला धनात्मक, यानी कि ऋण प्लस ऋण और धन आएगा। इसमें दोनों माइनस आएंगे, इसमें प्लस और माइनस आता है। बात समझ गए। ठीक है। तो ये रहा बेसिक, हम आपको बता दिए। अब चलते हैं हम 7.1 में, मतलब प्रश्नावली 7.1 शुरू करने से पहले जो उसमें सूत्र जो प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में पहले चर्चा कर लिया जाए, तब फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। चलिए तो चलिए देखिए, सबसे पहला सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो उसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र भी कहते हैं। बात समझ गए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष। ठीक है। मान लीजिए मेरा कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु मान लीजिए मेरा यहाँ है। ठीक है। तो यही बिंदु है, यही दूरी, इसी को बोलते हैं दूरी। मतलब यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ मेरा क्यू है, पी क्यू की दूरी निकालना हो। ठीक है। यही बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए पहला बिंदु पी है और दूसरा क्या है, क्यू है, इसी के बीच की दूरी निकालना है। मतलब कहीं हो सकता है, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, कहीं बना सकते हैं। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यही होता है, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो दो निर्देशांक हमको मिलता है, मिलेगा ना, P और Q का निर्देशांक रहेंगे, इसी मतलब इसी सूत्र की सहायता से हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। मान लीजिए P का निर्देशांक मेरा क्या है, x1, y1 है और उसका जो है Q का जो है हमारा x2, y2 है। ठीक है। बात समझ गए। मतलब दो निर्देशांक मिलेगा ना, हर जब दो बिंदुओं के बीच की दिखाए ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु आपको मिलेंगे और दो निर्देशांक भी मिलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, पहले को मान लेंगे x1, y1 और दूसरे को मानते हैं x2, y2। तो मेरा सूत्र क्या बनता है, d = बनता है, इसमें भी दो सूत्र। पहला सूत्र बनेगा d = रूट में बनाएंगे, क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे बात सुनिए। इसी में दूसरा सूत्र, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। d = इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस दोनों सूत्र की सहायता से हम दिए हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं। बात समझ गए। ये देखिए यहाँ x1 - x2 और y1 - y2, या x2 - x1 और y2 - y1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 3 - 2 को हम 2 - 3 कैसे लिख सकते हैं, गलत हो जाता है, आप रूल पढ़े हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये आप लिख सकते हैं, जैसे 3 - 2 का स्क्वायर लगा हो तो उसको 2 - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए कैसे,
3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी +1 ही होगा। बात समझ गए? ये ध्यान रखिएगा, मतलब x1 - x2 पूरे का होल स्क्वायर है, इसको हम x2 - x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आया बात सुनिए, क्यों आपको बता दी, इसी दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके आप दो बिंदु, मतलब कोई भी दो बिंदु या पी क्यू हो या कोई भी दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे बात सुनिए, चलिए दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, मूल बिंदु और बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी। समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेरा y अक्ष है, ये मेरा क्या x अक्ष है, ठीक है। तो बता रहा है कि मूल बिंदु मतलब एक बिंदु कहाँ यहाँ है स्थित है और दूसरा बिंदु कहीं ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए दूसरा बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी निकालना है। ये मान लीजिए O है और P, अब OP के बीच की दूरी निकालना है, तो इसको भी आप पहले सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मूल बिंदु पे है, इसका निशान 0 0 होता है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा सकते हैं d दूरी, दूरी को d से दर्शाते हैं, d लिख सकते हैं रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बस सीधे, मतलब हमको उतना लंबा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक पॉइंट मूल बिंदु पे हो और दूसरा किसी भी चतुर्थांश में हो, उसकी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, d रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ गए? मतलब आप इसको आप x1 y1 x2 y2 मान के जो पहला सूत्र बताया गया उस पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट मूल बिंदु पे है और दूसरा कहीं किसी भी चतुर्थांश में, उसकी दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट छोटा सा सूत्र लगा के भी आप हल कर सकते हैं। आया समझ में? तो चलिए तीसरा सूत्र देखिए इसका। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, मेरा क्या है, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध दूरी के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूरी के आधार पर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं 7.1 में दूरी ही निकालना सीख रहा हूं, इसीलिए दिया गया है दूरी के आधार पर। ठीक है, ताकि अगले चैप्टर 7.3 में संरेख हमको सिद्ध करना है, तो वो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब आगे पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसको बराबर 0 सिद्ध करके भी संरेख सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, दूरी के आधार पर संरेख सिद्ध करना है। तो उसका नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो संरेख मतलब समझ रहे हैं, संरेख मतलब क्या, एक ही रेखा है, इसी पे वो तीनों बिंदु क्या होंगे, स्थित होंगे, उसी को बोलते हैं संरेख। बात समझ गए? कहने का मतलब मान लीजिए तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इसी में हम सिद्ध कर सकते हैं दो बिंदु के AB प्लस BC बराबर AC सिद्ध कर देंगे, तो ये संरेख है। ठीक है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो है हम AB प्लस BC बराबर पूरा AC सिद्ध कर देंगे, तो वो क्या होता है, संरेख होता है। ठीक है, लेकिन आपको तीन बिंदु दिया होगा तो होगा नहीं, किसी क्रम में दिया हो, इसीलिए नियम क्या होता है, यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपको तीन बिंदु मिला रहेगा, मान लीजिए आपको बिंदु मिला है A, B और C, इसी को संरेख सिद्ध करना, तीन बिंदु है, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध निकालना। मान लीजिए इसका निशान को दिया है, इसका दिया है और इसका दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे AB और फिर BC निकाल लेंगे और फिर क्या निकालेंगे, CA निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीनों में से देखेंगे दो दूरी का योग तीसरी दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर है तो संरेख है और नहीं है तो संरेख नहीं है। क्लियर? तो आप यही तीन पॉइंट जो बताए, पहला दूसरा तीसरा, जो तीन टॉपिक मतलब तीन पॉइंट जो बताए, इसी तीनों का प्रयोग हम प्रश्नावली 7.1 में करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये दो बिंदु के निशान दिए गए हैं, उसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इस तरह तीनों में आपको करना है, तो हम पहला हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, पहले बिंदु का निशान क्या दिया है, 2,3 और दूसरे बिंदु का निशान क्या दिया है, 4,1। ठीक है, तो बताया था इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर 2 है और y1 बराबर क्या है, 3 है। इसमें से ये x1 ये y1, इसमें इसको x2 बराबर 4 और y2 बराबर क्या है, ये 1 है। क्लियर? मुझे क्या निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मुझे पता है दूरी d क्या होता है, रूट में बोले थे, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब सूत्र को चेंज करके भी लिख सकते हैं, दूसरे में चेंज करके भी लगा लिया जाएगा। चलिए देखिए,
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो रखिए रूट में x1 का मान क्या है 2, लिखेंगे 2 माइनस x2 का मान क्या है 4 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये x1 का मान 2 और माइनस ये सूत्र का है माइनस लगाए और x2 का मान 4 रख दिए, कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा दिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, ठीक। प्लस y1 का मान क्या है देखिए 3 है और इस सूत्र का माइनस y2 का मान 1 है, रख के स्क्वायर लगा देंगे, बस समझ में आ गया। आगे चलिए यहाँ डी बराबर क्या आ जाएगा, रखिए यहाँ से ये देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, ध्यान रखिएगा -2 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब चलिए यहाँ डी बराबर क्या आ जाएगा रूट में अब -2 का स्क्वायर यानी कि -2 गुणे -2 माइनस माइनस का गुणा प्लस और 2 दूनी 4 क्या होगा +4, तो लिखेंगे यहाँ प्लस लगाएंगे नहीं 4 हो गया, प्लस लगा लेंगे फिर 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, क्लियर। ध्यान रखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं d बराबर रूट में रखेंगे 4 4 8, अब 8 को क्या लिख सकते हैं d बराबर 2 कड़ी में 2, ठीक है। अब सुन कड़ी में 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना, मतलब ये कड़ी में 8 को ये कैसे लिखा गया है, तो कड़ी में 8 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ बताए थे यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा होता है, इस 2 का मतलब होता है अंदर जो अभाज्य गुणनखंड है 2 का जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकल गया और इसका जोड़ा इसके साथ नहीं है, मतलब दूसरा जोड़ा इसके साथ नहीं है, इसलिए इसको कड़ी के अंदर ही रहना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। आया बात समझ में, यानी जो पहला ये 2 बिंदु दिया गया है उनके बीच की दूरी क्या होगी 2 कड़ी में 2, क्लियर। तो हम सूत्र कौन सा लगाएं x1 माइनस x2 और या y1 माइनस y2। अब दूसरे क्वेश्चन में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लगा के देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा हल किया जाए, चलिए देखिए दूसरा हल करते हैं हम। दूसरे में पहले बिंदु का निशान क्या दिया है -5, ध्यान रखिएगा, दूसरा बिंदु का निशान क्या है -1, 3, क्लियर। इसको x1 इक्वल टू -5, ये हमारा y1 साथ है, ध्यान दीजिएगा x1 y1 नहीं तो x1 x2 मत कर दीजिएगा, x1 y1 एक साथ x2 y2 एक साथ रहते हैं, ठीक। ये क्या हो गया x2 बराबर -1 और y2 बराबर क्या हो गया 3, ध्यान रखिएगा यहाँ -5 है और -1 इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, d इक्वल टू क्या होगा सीधे लिखते हैं रूट में, अब पहले में x1 माइनस x2 लगाए थे इसमें x2 माइनस x1 लगाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में x2 -1 रखिए यहाँ ब्रैकेट में -1 और ये सूत्र का माइनस लगा लीजिए पहले, और x1 का मान क्या है -5, ध्यान रखिएगा ये तो सूत्र का माइनस है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +5, ध्यान रखिएगा स्क्वायर, बात समझ में आ गया। ये तो x2 का मान -1 रख दिए और ये सूत्र में भी माइनस है और x1 का मान भी माइनस में है, तो इसलिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा +5, क्लियर। यहाँ रखेंगे प्लस, अब क्या y2 माइनस, y2 क्या है 3 है और -7 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत। आगे चलिए d इक्वल टू ध्यान रखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये माइनस का है केवल प्लस का 5 है तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 प्लस का है 7 माइनस का घटाएंगे, 7 में 3 गया 4, 7 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस स्क्वायर, क्लियर। अब लिखेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा मेरा 4 चौका 16 प्लस ये भी जाएगा -4 का स्क्वायर, ये भी जाएगा 16, देखिए -4 का स्क्वायर मतलब -4 गुणे -4 माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 चौका 16, ये क्या हो गया मतलब इस -4 का स्क्वायर भी क्या हो गया 16 प्लस का, क्लियर। तो चलिए अब इसको यहाँ लिख सकते हैं, हाँ जी d इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में 16 कितना होगा 32, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं d इक्वल टू लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2, अब फिर कहेंगे 4 कड़ी में 2 कैसे लिखा गया, देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 छिपा था, 2 का जोड़ा बन के ये बाहर निकल गया, ये भी 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल गया, ये अकेला बच रहा है तो ये रूट में ही रहेगा, नहीं बाहर निकल पाएगा, 2 दूनी 4 और कड़ी में 2, आया बात समझ में। देखिए इस सूत्र का भी प्रयोग किया तो हमारा आंसर बता गया, आया बात समझ में। तो चलिए अब तीसरा हल करते हैं, ओके।
चलिए तीसरा देखिए मेरा क्या है। पहले बिंदु का निशान क्या है, ए बी है, और दूसरे का क्या है, माइनस ए और माइनस बी है। कोई दिक्कत नहीं, नई संख्या दिया है तो इस तरह करेंगे, मतलब संख्या नहीं तब डरिएगा मत। सेम काम, x1 इक्वल टू क्या है, ए है, और y1 इक्वल टू क्या है, बी है, यहां से मिल गया। इसमें x2 इक्वल टू क्या है, माइनस ए है, और y2 इक्वल टू क्या है, माइनस बी है। क्लियर। अब दूरी निकाले तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में रखेंगे x1 माइनस x2, तो x1 का मान मेरा है a, और ये सूत्र का माइनस है, और यहाँ देखिए x2 का मान भी माइनस है। जब दोनों माइनस रहेंगे, ये तो सूत्र का माइनस, और यहाँ x2 का मान भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का बड़ा हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। ये प्लस लगाएंगे। अब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 मेरा क्या है, देखिए b है, और y2 का मान देखिए माइनस b है, और सूत्र में भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस का बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ गए, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब y2 का मान यहाँ y2 का मान माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x2 का मान माइनस में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, क्यों, माइनस और इस माइनस का बड़ा प्लस होता है, यहाँ माइनस है, y2 का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस का बड़ा प्लस। क्लियर। चलिए d इक्वल टू रूट में ये क्या हो जाएगा, ए मेरा हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। बस समझ गए। अब यह क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा d इक्वल टू रूट में इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, और a स्क्वायर प्लस इसमें 2 दूनी 4 b स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब समझ में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, d बराबर लिख सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया बात समझ में, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 4 को बाहर कर सकते हैं, d इक्वल टू ये हो सकता है 2 कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 निकल जाएगा क्योंकि 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल गया, तो इसका d का मान क्या हो गया, 2 कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अगर समझ में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या मेरा, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये दो बिंदुओं के निशान दिए गए हैं 0 0 और 36 15, तो पहले इसके बीच की दूरी निकाल लें, उसके बाद हम अनुच्छेद 7.2 देखेंगे और उसके बाद A और B के बीच की दूरी निकाल लें। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्या दिया है 0, 0 और दूसरा दिया है 36, 15। अब सुनिए, ये पहला पॉइंट जो है मूल बिंदु पे और दूसरा जो है देखिए 36 15। तो मैं दूसरा फार्मूला बता रहा हूं, आप उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्यों, ठीक है, बोले थे ना, जब एक बिंदु जो है मूल बिंदु पे हो और दूसरा कहीं और हो तो उसमें हम दूरी का सूत्र ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा, रूट में x1 स्क्वायर। तो जब दोनों बिंदु को लेके चलते थे तो यहाँ x1 y1 x2 y2, तो ये तो 0 0 है, तो उसको छोड़ दीजिए मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु वाला सूत्र हमको पता है। तो क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1, इसमें ये x1 ये y1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 36 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, d बराबर रूट में 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 में 36 से गुणा कर दीजिए, 6 से 36 को 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 3 से 18 को 8 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10, कितना हो गया 6 8 1 9 2 1 1296 प्लस 15 का और होता है 225। ठीक है, देखिए 15 का और 225। अब इसमें 225 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ना है ना, क्या जोड़ लीजिए, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 को 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 क्या हो गया 1521। तो d इक्वल टू लिख सकते हैं 1521। अब इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। क्या है ये 1 5 2 1, तो पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता तो थोड़ा समझा देते हैं। पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ जो नंबर रखेंगे वहां भी ये नंबर रखेंगे, दोनों का गुणा करने में 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 रखिए, 4 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा, अरे यहाँ 4 यहाँ 4, तो यहाँ जो नंबर रखेंगे वहां तो नंबर रखना है, तो 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा।
तो 4 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 3, यहाँ 3 रखिए, यहाँ भी 3 रखना है, 3 3 का 9, देखिए कम हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ जोड़ा संख्या उतर जाता है। क्लियर। अब इसमें इसको जोड़ते हैं, 3 3 6। अब यहाँ जो नंबर रखेंगे वही नंबर यहाँ रखना है और इस नंबर से दोनों में गुणा करेंगे, 621 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 9 9 बच जाएगा, 9 9 9 9 81 को 1 हासिल 8 और 9 54 8 कितना होगा 62, कट गया। यानी 39 का वर्ग क्या है 1521 या 1521 का वर्गमूल 39 है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी बराबर आ जाएगा हमारा 39। यही मेरा क्या हो गया आंसर है। बस में ये जो दो बिंदु दिया गया था 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या है 39 है। बस अब कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखा जाए क्या है, तो हमको अनुच्छेद 7.2 निकालना है। तो देखिए आप चलिए पेज नंबर आपके बुक में पेज नंबर 171 पे चलते हैं। ध्यान दीजिए ए दिया गया, देखिए अनुच्छेद यही मेरा 7.2 है, दूरी सूत्र लिखा गया है, ये फिगर बनाया है, ये जो मेरा ए है और ये मेरा क्या यही दो शहर है, ये ए शहर पॉइंट दर्शाया गया है, ये बी शहर को दर्शाया गया। ये मेरा कहाँ है मूल बिंदु पे है, इसका निर्देशांक क्या जाएगा 0 0, क्लियर है। और देखिए बी कहाँ है, तो बी जो ये पॉइंट है पहले एक्स अक्ष पे देख लें कितना है 36 है और वाई अक्ष पे क्या है 15 है। तो बी का निर्देशांक क्या जाएगा 36 15, तो मेरा यही मिल रहा है। देखिए ए का निर्देशांक 0 0 और बी का निशान क्या हो जाएगा 36 15। तो अब वही बताना है ए और बी के बीच की दूरी, आप यही सेम हो गया, उसके बीच की दूरी क्या होगी 39। आप इसी पे क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें लगाना क्या है, इसमें क्या कर रहा है वही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ ए का मान क्या है, यहाँ देखेंगे जो बिंदु ए है, बिंदु ए का निशान क्या है मेरा बना है 0 0, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मूल बिंदु पे है 0 0 हो गया। और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है मेरा, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, ये बी देखिए एक्स अक्ष पे पहले एक्स अक्ष पे 36 और वाई अक्ष पे 15, इसका क्या है 36 और 15, सेम जो भी क्वेश्चन लगाए उसी पे लगेगा। यहाँ देखिए एक बिंदु जो मूल बिंदु पे है और दूसरा 36 15 है, तो हम दूसरा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू मतलब ए और बी क्या लिखेंगे, यहाँ दिया गया ना शहर, तो लिखेंगे शहरों ए और बी के बीच की दूरी बराबर। चलिए इसी में ये क्वेश्चन जो है डी बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेकर लिखे हैं। इसमें क्या किया, इसको x1 y1 x2 y2 पहले वाले सूत्र से लगा के देखिए, सेम आंसर आएगा, देख लीजिए। लिख सकते हैं दूरी इसका क्या लिखेंगे, यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्लियर है। इसमें देख लीजिए क्या है, x1 इक्वल टू मेरा क्या है 0 और y1 इक्वल टू क्या है 0, ये भी है। इसमें क्या है x2 इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 36 और y2 इक्वल टू क्या मिलेगा 15, ठीक है। सेम मतलब आप वो जो दूसरा सूत्र बना उसमें लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे पे हम इसको निकाल चुके हैं, सेम चीज है, तो इस सूत्र पे भी लगाना। देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करिए। चलिए देखिए क्या होगा, ये देखिए x1 माइनस x2, x1 मेरा क्या है 0 और x2 कितना है 36 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है मेरा 0 और माइनस ये 15 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इसको क्या लिखेंगे, यानी कि माइनस 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 में 36 गया माइनस 36 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 में से 15 गया माइनस 15 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब 36 का स्क्वायर अभी आप निकाल रहे हैं, कितना आया था 1296 आया था, प्लस इसका आया था 15 15 225, 15 में 15 का गुणा करेंगे ना, 15 15 225। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा अभी आप निकाल चुके हैं, जोड़ सकते हैं फटाफट। 6 5 11 को 1 हासिल 1, 9 10 11 12 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 1521 का वर्गमूल क्या होगा, अभी 1521 का वर्गमूल अभी जस्ट आप निकाले हैं, 1521 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 39, मेरा हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का मूल बिंदु है और दिए गए बिंदु से जो दूसरा फार्मूला था लगा के हल किया, तब पर भी इतना आया था। इसमें x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 करके भी लगाएंगे, तब पर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। मतलब आप दोनों फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक बिंदु मूल बिंदु पे हो उसमें भी इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान फार्मूला लगाने की क्या दिक्कत है। जहां हमको थोड़ा सरल तरीका मिला तो सरल तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। संयोग से आप फार्मूला भूल जाते हैं तो इस फार्मूले को याद करके इसी को लगा सकते हैं या उस पे लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ओके।
ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये सब कुछ फ्री है, आप लोग इसको दबा के करिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन इसलिए दबाइएगा क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को देख के अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ओके, और हाँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।